हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवा रही है। नोटिस 10 फरवरी 2023 की है। तो इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगेंस्ट वैकेंट सीट। तो जो भी वैकेंट सीट है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें देखने वाले रानी लक्ष्मीबाई में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीटें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में अनरिजर्व कैटेगरी में 0, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 2, टोटल सीटें हैं 6। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में टोटल सीटें हैं 2, जिसमें एक है एससी में और एक है ओबीसी कैटेगरी में। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में टोटल है 2 सीट अनरिजर्व में, और ओबीसी कैटेगरी में 3 सीटें, एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। तो टोटल 8 सीटें हैं। तो सारा कोर्स मिलाकर टोटल 16 सीटें अवेलेबल है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जो भी सीट जिस कैटेगरी में अवेलेबल है, अगर उस कैटेगरी में स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं तो उस सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल सीट में, और उस सीट को फिलअप कर दी जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ। आगे बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 20/2/2023, यानी कि 20 तारीख लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच्ड RLBCAU झांसी बाय इंडियन पोस्ट सर्विस टू रजिस्टर्ड रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नियर पहुज डैम झांसी। पिन कोड ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। ऑन दी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड एज एनेक्सर ए विद द कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपको जो भी आपको RLBCAU झांसी में अप्लाई करने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करवाकर स्पीड पोस्ट के थ्रू रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेजना होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके आपको स्पीड पोस्ट करनी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रैंक कार्ड इशूड बाय ICR द्वारा जो रैंक कार्ड रिलीज करी गई थी वो आपके पास होनी चाहिए, जेरॉक्स आप निकाल लेंगे उसका। क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो आप मार्कशीट ही दोनों जगह दे देंगे, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यहाँ पे 2 कॉपी आप लगा देंगे, क्योंकि अगर CBSE बोर्ड से है तो आपका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे आप मार्कशीट का ही 2 जेरॉक्स करवा कर इसमें अटैच कर देंगे, जो कि मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी आप मार्कशीट का ही 2 कॉपी अटैच कर देंगे। अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स करवा लेंगे, आगे और पीछे का, फ्रंट एंड बैक दोनों पोजीशन का आप जेरॉक्स करवा कर उसमें अटैच करेंगे। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट डालेंगे, अगर OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC सर्टिफिकेट डालेंगे। SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको अटैच करना होगा यहाँ पे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, आप जिस भी स्कूल से लास्ट बार पढ़कर निकले होंगे उसका आपके पास TC दिया होगा, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे SLC भी कहते हैं और जिसको TC भी कहते हैं, इसका भी आप जेरॉक्स करवा के अटैच करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय दी बोर्ड, तो आपको CBSE बोर्ड से या आप बिहार बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से आते हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलती होगी, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। आगे देख लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन स्टडी, आप जहाँ से भी लास्ट बार पढ़कर निकले वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करनी है। OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, और आपके पास OBC सर्टिफिकेट आपसे मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि OBC NCL सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लेवल का। तो ये आपके पास होना चाहिए, स्टेट का आपको नहीं देना है, आपको सेंट्रल का ही देना होगा यहाँ पे। SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो सारे सर्टिफिकेट का जेरॉक्स करवा के आप पिनअप करने के बाद एक आप इन्वेलप लेंगे, इस तरह का इन्वेलप लेंगे, आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें आप बोलेंगे कि हमको स्पीड पोस्ट करना है, एक बड़ा वाला इन्वेलप दीजिए। उस इन्वेलप में अपने सारे डॉक्यूमेंट को डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ से आप एक गम से या सेलो टेप से चिपका कर यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा आपको एक वाइट पेज पे यहाँ पे आपको लिख देना है। वो एड्रेस क्या लिखना है वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो भी आपके इन्वेलप के फ्रंट पेज पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आप कैसे लिखेंगे, सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि एडमिटेड स्टूडेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर NTS स्कॉलरशिप, और अगर जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होते हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाए, प्रोसेसिंग फी के रूप में आपको 1000 डिपॉजिट करना होगा। द पेमेंट शैल बी मेड थ्रू दी ऑनलाइन वाया यूनिवर्सिटी वेबसाइट पोर्टल, इस पोर्टल पर जाकर आपको 1000 का पेमेंट भी करनी होगी। डॉक्यूमेंट के लिस्ट में सबसे फ्रंट पेज पे ये होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपका एप्लीकेंट नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे। कैटेगरी किस कैटेगरी से आते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ICR का रैंक क्या है आपका, और आपने जो पेमेंट करा है ऑनलाइन उसका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है। अगर आप पेमेंट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उस PDF में ट्रांजेक्शन नंबर लिखा रहेगा, उस ट्रांजेक्शन नंबर को भी यहाँ पे आप लिखेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ अपना एक यहाँ पे फ़ोटो चिपका देंगे। ये डॉक्यूमेंट का सबसे फ्रंट पेज होनी चाहिए। और इसके बाद जो सेकंड पेज होगा वो आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा, जो SBI कलेक्ट से आपका डाउनलोड हो जाएगा पेमेंट करने के बाद 1000। आगे हम देखेंगे आप पेमेंट कैसे करेंगे। बाद जो भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप इसके साथ अटैच करेंगे। 20 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में पहुंच जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप RLBCAU झांसी की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ई पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI का कलेक्ट पेज
ओपन हो जाएगा। इस पे आई हैव रीड एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड आप करेंगे। स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट में सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, फिर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और / इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट करेंगे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर गो पे आप क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे RLBCAU झांसी। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी RLBCAU फी, फिर यहाँ पे आप डालेंगे रोल नंबर या ID नंबर, ICR का जो रोल नंबर है वो आप डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को चूज करेंगे, आपका मोबाइल नंबर क्या है वो डालेंगे। फिर कोर्स में आप सेलेक्ट करेंगे किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BSc या MSc, अगर BSc के लिए कर रहे हैं तो BSc सेलेक्ट करेंगे। फिर चूज सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जिसमें भी आप कर रहे हैं यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अपना फी आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपये, इसमें फिलअप कर देंगे और रिमार्क में लिखेंगे स्पॉट राउंड काउंसलिंग फ़ी, स्पॉट राउंड काउंसलिंग फ़ी, ये चीज़ आप इसमें रिमार्क वाले ऑप्शन में लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर आप नीचे अपना नाम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल ID डालेंगे और फिर जो कैप्चा दिख रहा है उसे फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, वहाँ से आप डेबिट कार्ड से, UPI से, किसी से भी आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको SBI का एक PDF डाउनलोड हो जाएगा कलेक्ट पेज करके, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा रहेगा, किस में आप अप्लाई किए हैं वो भी लिखा रहेगा सारा डिटेल। उस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको अप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर देना है जो हम पीछे बात किए थे, और इस पेमेंट रिसिप्ट को भी प्रिंट निकाल कर उसी सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देनी है। साथ ही साथ आप सारे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल PDF बनाकर उसे मेल भी कर देंगे यूनिवर्सिटी के मेल ID पे, जो हम आगे देखने वाले हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट आपने जेरोक्स करवाकर इन्वेलप में पैक किया है उन सारे डॉक्यूमेंट का आप फोटो क्लिक करके उसे सिंगल PDF में बनाकर आप इस मेल ID पर मेल भी कर देंगे यूनिवर्सिटी के मेल ID पर। आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट भी करनी है सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में पैक करके, साथ ही साथ आपको इस मेल ID पे मेल भी करनी है। इस तरह का एक लिफाफा लेना होगा, अगर इससे बड़ा साइज़ का मिलता हो तो आप बड़ा साइज़ का लिफाफा ले लेंगे, और जिसका फ्रंट पेज पे यहाँ पे आपका डिटेल चिपकाया हुआ रहेगा, फ्रॉम कहाँ से आप भेज रहे हैं, टू कहाँ आप भेजने वाले हैं। तो फ्रॉम में आपका एड्रेस रहेगा और टू में ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहेगा जो यूनिवर्सिटी दी है। तो ये आपको जो चिपका हुआ है A4 साइज़ का डिटेल वो आपको हम टेलीग्राम में देंगे, उसका भी हम फॉर्मेट आपको नीचे बताने वाले हैं। और आप इस पर चिपकाने के बाद इसमें अपना सारा डॉक्यूमेंट को पैक करने के बाद अपना पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ हम बोलेंगे कि हमें स्पीड पोस्ट करनी है, तो आपको स्पीड पोस्ट का 40 रुपया या 48 रुपया चार्ज करेगी और आपका स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। वो एक रिसीविंग देगा, यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं इस तरह का नंबर आपका रिसिप्ट पे लिखा रहेगा। उस नंबर से अपना इंडियन पोस्ट का वेबसाइट से ट्रैक कर पाएंगे कि आपका जो आपने पोस्ट करा है पार्सल वो कहाँ पहुँची है, कहाँ डिलीवर्ड हुआ है, वो सारा डिटेल आपको पता चलते रहेगा। जो आप लिफाफा लेंगे उस पर एक बात ध्यान देंगे कि उस लिफाफे के अंदर प्लास्टिक कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से आपके लिफाफे के ऊपर पानी वगैरह गिरता हो तो आपका डॉक्यूमेंट अंदर जो है वो सेफ़ रहे। तो आप उसी तरह का लिफाफा लेंगे जिसके अंदर प्लास्टिक कोटिंग हो। तो आगे हम बात कर लेते हैं आपका लिफाफा के ऊपर क्या चिपकाना है। तो ये आपको PDF हम टेलीग्राम में देंगे, इस PDF को आप डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे। इतना सारा तो फिक्स ही रहेगा। फ्रॉम नाम फिल करेंगे, विलेज फिल करेंगे, पोस्ट फिलअप करेंगे, पुलिस स्टेशन फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और इसको प्रिंट निकाल कर ऊपर से लिफाफे के ऊपर चिपका देंगे सिंपली। और बाकी जो डिटेल है ये तो फिक्स ही रहेगा, यहीं पर आपको भेजना है। पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट 3 से 4 दिन लेती है अगर नियर बाई UP के स्टेट से आप आते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आपका स्टेट दूर है लेकिन आपका रैंक अच्छा है, आपका चांस है मिलने का, तो आप क्या करें, डायरेक्टली UP विजिट कर ले और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर सबमिट कर दें। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल है भेजने का, वो आपको हम PDF टेलीग्राम में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।